आपको आभास होता है भगवान का, तो सबसे पहली बात तो अपने आभास को किसी से कभी नहीं कहना चाहिए। कई बार हम मंच से अपने अनुभव बता देते हैं और वास्तव में उसका परिणाम ये होता है कि फिर वो अनुभव दोबारा हमको कभी नहीं हो पाता। ये हमने अनुभव किया ये बात। कई बार श्री गिरधर लाल जी के ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो हमने बता दिए और फिर वो अनुभव दोबारा हुए ही नहीं। प्रेम एक अनमोल धन के समान है, और अनमोल अमूल्य धन जो होता है उसको सदैव सबको बताया नहीं जाता कि मेरे पास इतना धन रखा है, मुझ पे इतने हीरे रखे हैं, मुझ पे इतना सोना रखा है, मेरी वो वाली तिजोरी है ना गोदरेज वाली, उसमें अंदर वाली जमीन, उसमें अंदर वाली, उसमें मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए रखे हैं। किसी को बता दोगे तो एक ना एक दिन चोरी हो जाएगी। इसलिए अपने अनुभवों को पहली बात तो किसी को नहीं बताऊंगा। आपको जो अनुभव होता है उसको अपने तक सीमित रखें, क्योंकि यदि अनुभव किसी को बता दिया तो ठाकुर जी बहुत बहुत चंचल हैं। वे ऐसा भी हो सकता है कि फिर वो अनुभव कराना ही बंद कर दें। भाई तूने तो मेरे को बांट दिया सब जगह, मैंने अनुभव तुझको कराया, तू सबको क्यों बता रहा है। दूसरी बात, भगवत अपराध एक बार को हो जाए भगवान उसमें क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध किसी से यदि हो गया तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। भगवत अपराध को भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान के प्रति आपका कोई अपराध बन जाए, आज भोजन में नमक नहीं डाला, कोई बात नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे। आज आपने समय से स्नान नहीं कराया, क्षमा कर देंगे। समय से नहीं सुलाया, भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, तेरी जैसी इच्छा। मैं तेरे यहां अर्चावतार रूप धारण करके इसलिए नहीं आया कि भाई मेरी वजह, मेरी मैं जैसे चाहूं वैसे रख, नहीं, जैसे तू चाहे वैसे रख ले मुझको। इसीलिए भगवान अर्चावतार में आए। वो अपराध कोई बात नहीं, भगवान उनसे क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि कभी किसी भगवान के भक्त का अपराध आपने कर दिया तो भगवान क्षमा नहीं करते। वृंदावन में एक संत थे, सेठ जी थे वे। लेकिन एक संत के सानिध्य में आकर के उन्होंने वैराग्य ले लिया, और वैराग्य का ये प्रभाव उन पर रहा कि वे भगवान का दर्शन करते थे नेत्र बंद करके। और श्री लाडली जी और श्री लाल जी दोनों प्रकट होकर के उनको दर्शन देते थे। नियम उनका ऐसा था कि पहले यमुना जी में स्नान करो और फिर जो ब्रज की रज है उसको तन पर लपेट लो। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड में रहिए, तलहटी श्री गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में आकर के सोप वगैरह मत लगाना। क्या लगाओ? बोले तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। ब्रज की रज को एक बार लगा लेना, करके देख लेना, आनंद सुख मिलेगा। ब्रज की रज को पूरे तन पर लगा करके और फिर उसके बाद में उसी से स्नान करना, या फिर ऐसा भाव कहो स्नान करने के बाद में ब्रज रज अपने 12 अंगों पर लगा लो। ब्रज रज क्या है? हमारे एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, बोले ठाकुर जी ने सोने की नगरी दे दी गुजरातियों को, द्वारिकापुरी। संपूर्ण ज्ञान दे दिया हरियाणा को, कुरुक्षेत्र। और पूरे भारत की राजधानी दे दी पांडवों को। ब्रजवासियों को क्या देखे गए? केवल भांग खाना सिखा गए ब्रजवासियों को। हाँ, हमारे ब्रज में तो सूर्य अस्त ब्रजवासी मस्त। ब्रजवासी मस्त हो जाता है सूर्य अस्त होते ही। एक बस छोटा सा गोला लेके और गप सीना हुआ खा जाएगा, और एक पान दबा के मुंह में बिल्कुल रच जाएगा। यहाँ पे 2 लाल लाल निकल रहे होंगे, समझो वही ब्रजवासी ढोल लो है। पंडित जी बोले ठाकुर जी ब्रजवासियों को तो केवल
पंडागिरी और भांग खावो सिखा गए, और कुछ देख ही ना गए ब्रजवासी ने। क्या देखे गए ब्रजवासियों को बताएं आपको? कभी वृंदावन जाना, आप अक्षय तृतीया पे जाओ वृंदावन का दर्शन करने, तो बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया पे होते हैं, लेकिन बाकी के सारे जितने भी देव हैं, राधा वल्लभ जी हो गए, श्री राधा रमन जी हो गए, गोविंद देव जी हो गए, एवं जितने भी देव हैं, केशव देव हो गए, गोवर्धन नाथ हो गए, इन सबके आप दर्शन करोगे, उनके चरणों का दर्शन करना। आप द्वारिका में चरणों का दर्शन कर लेना, क्या सोने की जूती पहन के भगवान बैठे हैं? वैकुंठ में जमीन पे पैर ही नहीं रखते, सोते हैं शेषनाग पे, और कहीं जाना हो तो गरुण वहीं खड़ा रहता है शेषनाग के, उस पर बैठ जाते हैं, उड़ के चले जाते हैं। पैर ठाकुर जी रखते ही नहीं, और कभी कभी रखना पड़ भी जाए तो जूती रहती है पैरों में सोने की। लेकिन ब्रजमंडल में ठाकुर जी के निरावृत चरण, ठाकुर जी ने पैरों में पादुका नहीं पहनी, अपने निरावृत अनावृत चरण रज ठाकुर जी ने ब्रजभूमि को दी, जो किसी को नहीं दी, किसी को भी नहीं दी है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, मुक्ति करिए, मैं कैसे मुक्त होंगी? बोले तू ब्रज में चली जा, वहां पे हमारे अनावृत चरण की रज है, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए, तू भी मुक्त हो जाएगी, जा ब्रज चली जा। ब्रज को ठाकुर जी ने अपने अनावृत चरण दिए, इसलिए ब्रज में यदि कृपा चाहते हो ठाकुर जी की, तो सबसे पहले वहां 3 रानी हैं, यमुना महारानी, श्री राधा रानी और तीसरी रज रानी। इन तीनों का खूब भरपूर इनको प्रसन्न कर दो, ये तीनों यदि प्रसन्न हो गई तो आपको ठाकुर जी मिल ही जाएंगे। और गोपियां देखो कहां गा रही हैं गोपी गीत, यमुना के पुलिन पर, राधा रानी के चरणों में। और जब गाते गाते रुरुदुह स्वस्वरम राजन जैसे रोना शुरू किया, तो आंसुओं से प्रेम बिंदु छलक करके नीचे रज में जाकर के गिरे हैं। तब रज ने भगवान को ताशामाविर्भूत शौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, तब भगवान प्रकट हुए वहां पर। ये 3 रानी यदि प्रसन्न हो गई तो ठाकुर जी आपको ये तीनों जबरदस्ती मिलवा देंगी उनसे। यदि वृंदावन जाओ तो 3 में निष्ठा जरूर रखो। राधा रानी वृंदावन में दर्शन नहीं देती, राधा रानी नाम के रूप में विराजमान, यमुना महारानी जल के रूप में विराजमान, और श्री रज रानी कण के रूप में विराजमान। तीनों के रूप का दर्शन नहीं है। क्यों? बोले तीनों ने यदि रूप दिखा दिया तो कृष्ण के रूप को देखने के योग्य नहीं बच पाओगे, तुम बचोगे ही नहीं, उनका रूप देख ही नहीं पाओगे। एक कथा आती है, मैं नाथद्वारा में सुनाई थी। रूप गोस्वामी जी के एक शिष्य हुए, क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, पूरे ब्रजमंडल में झाड़ू लगाते थे। और किस भाव से? बोले आज भी ब्रज में रात्रि में ठाकुर जी प्रिया प्रियतम लीला करते हैं, तो कहीं ब्रज में आए हुए भक्तों के द्वारा फेंके गए कूड़ा करकट कांटे ये सब कहीं हमारे लाल जी के चरणों में लग नहीं जाए, लीला करते करते कहीं उनको कोई कष्ट नहीं हो जाए, इस भाव से वो सो ही नहीं करते थे। और बंधुओं आपको भी एक बात कहूं, ब्रज में जाके यदि सेवा करनी है, 2 सेवाओं की बहुत आवश्यकता है ब्रज को। पहली सेवा सोहिनी सेवा, ब्रज की साफ सफाई, ब्रज को साफ सफाई। इस भाव से मत करो कि ब्रज सुंदर दिखे, इस भाव से करो रात में जब हम सब सो जाते हैं तब लाल जी यहाँ लीला करने आते हैं, हम कहीं भी गुटखा फेंक देते हैं, थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं। लाल जी, ठाकुर जी तो चरणों में पादुका पहनते नहीं ब्रज में, अब वे जब आते होंगे और इन सब चीजों पे उनके चरण पड़ते होंगे, कितना कष्ट होता होगा। हमारे लाल जी को कष्ट नहीं हो, इस भाव से ब्रजमंडल में छुप के ही सही, तुमको शर्म आ रही है, सब देखेंगे क्या कहेंगे, छुप के ही सही झाड़ू लगाया करो, सोहिनी सेवा। और दूसरी जिस सेवा की जरूरत है, ब्रज में, ब्रज की राजधानी का नाम है वृंदावन। वृंदा यानी तुलसी, यानी कि उसका वन। और आज आप वृंदावन में देखोगे तुलसी का वन दिखेंगे ही नहीं। वृंदावन जाकर के बिहारी जी मंदिर में 2000 रुपए चढ़ाने से बिहारी जी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन 2000 रुपए की वनस्पति खरीद करके वृंदावन में वृक्ष लगा दोगे, बिहारी जी बहुत खुश हो जाएंगे। अरे उसको पुनः वन बनाओ, ठाकुर जी को भगवान कहते हैं यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां पर वृंदा का वन नहीं है,
मैं वहां रमण नहीं करता, मैं वहां रहता ही नहीं हूं। मैं तो खूब कहता हूं अपनी कथाओं में लोगों से, वृंदावन आकर के मंदिरों में, ठीक है आपकी श्रद्धा है, खूब धन चढ़ाओ, खूब पैसा आता है मंदिरों में लेकिन वृंदावन को आज आवश्यकता किसकी है? वृक्षों की आवश्यकता है। यदि वन पुनः निर्मित हो जाएगा, आप इतना बड़ा वन बना दो वृंदावन में कि एक दिन उस वन में जब बैठो तो ठाकुर जी उस वन में आपके संग लीला करने आ जाएं। बोले तूने ये वन बनाया, चल तेरे को लीला का सुख देता हूं मैं। इस भाव से ब्रज को दो चीजों की बहुत जरूरत तो वे ब्रजरज को पूरे अंग पे लपेट करके और नेत्र बंद करते थे तो ठाकुर जी का उनको दर्शन होता था। भक्त अपराध के ऊपर बोल रहा था। तो एक दिन ठाकुर जी नई नई लीला दिखाते थे। एक दिन ठाकुर जी क्या लीला दिखा रहे हैं कि लाडली जी और लाल जी दोनों अगल बगल में बैठे और अगल बगल में बैठ के श्री राधा रानी के हाथ में शीशा लगाए, दर्पण, और उस दर्पण में लाल जी और लाली दोनों अपनो चेहरा देख रहे हैं। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तेरो मुख नीको की मेरो मुख किशोरी राधे, तुम सुंदर हो कि हम सुंदर हैं, बताओ। पद है बहुत सुंदर। तो ठाकुर राधा रानी क्या कहती हैं? बोले तुम तो ऐसे हो जैसे कि पूर्णिमा के चंद्रमा उगने से काली घटा जो है उसको लोग गलती से देख लेते हैं। मतलब कि काली अंधियारी रात्रि हो, जैसे आज अमावस्या है आज की रात्रि को देखने का मन नहीं करेगा, क्यों? कुछ है ही नहीं, आकाश में काला काला है। लेकिन यही पूर्णिमा की रात्रि हो जाए, पूर्ण चंद्र यदि प्रकट हो जाए, तो पूर्णिमा की चंद्रमा की रात्रि को सब देख, हाय हाय देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो वही राधा रानी कह रही, तुम तो काले कांवरे, तुम्हें तो कोई देखे ना है, लेकिन तुम्हारे बगल में जब चंद्र स्वरूप मैं आ जाती हूं ना, तो मेरे आने से लोग तुमको भी देख लेते हैं। अब ये बात राधा रानी कह रही थी, थोड़ी ठाकुर जी गुस्सा हो गए उनसे। अच्छा, मतलब तुम हमको यूं कह रही हो अमावस्या की रात्रि है? अब ये लीला का दर्शन वो संत कर रहे थे। अब ये लीला देख करके ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, रूस के बैठ गए। इस बात को देख करके संत को बहुत जोर की हंसी आ गई। अब हंसी तो आई, लेकिन तभी वहां वास्तविकता में सामने से एक अपंग महात्मा, उसका एक पैर नहीं था, वो जा रहा था। उस महात्मा के मन में आया कि ये मेरी अपंगता को देख करके हंस रहा है। और जैसे ये भाव उसके हृदय में आया, अंतर हृदय से ठाकुर जी की छवि अंतर ध्यान हो गई। अब तो वो कहने लगा, कहां गए ठाकुर जी, कहां गए? बार बार ब्रजरज फिर से मुख पे लगावे, फिर आंख बंद करे, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन ही, विस्मृति हो गई, क्या देखा वो भी भूल गया। बार बार यमुना स्नान करे, रजरानी से प्रार्थना करे, हे देवी कृपा करो मुझे दर्शन कराओ, लेकिन दर्शन नहीं हुए। रोता रोता अपने गुरुदेव के पास जाकर के ये भाव उसने बताया। गुरुदेव बोले, जब तुमने आंख खोला तो किसी को देखा था? बोले नहीं, वहां तो कोई नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी दूर एक महात्मा थे, उनका एक पांव नहीं था। वे समझ गए। गुरुदेव बोले कि तुम तो ठाकुर जी की लीला देख के हंसे, लेकिन उस महात्मा को लगा तुम उसकी अपंगता पे हंस गए हो और तुमसे भक्त अपराध हो गया, इसलिए भगवान रूठ के चले गए। बोले क्या करूं गुरुदेव? बोले भंडारा कराओ, और भंडारे में जितने भी संत महात्मा आवे, अपराध किया हो चाहे नहीं किया हो, सबसे चरण पकड़ करके दक्षिणा देके क्षमा मांग लो। जब वृंदावन के सब संत तुमको क्षमा कर देंगे, तब ठाकुर जी का पुनः दर्शन हो। भंडारा किया, सबको दक्षिणा दी, सबके चरणों में प्रणाम करी, मुझे क्षमा कर दो। सब कहें, अरे बेटा तूने कोई अपराधी नहीं किया। बोले मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो बस। सब कहते अच्छा ठीक है, क्षमा क्षमा क्षमा। हजारों संतों ने जब उनको क्षमा का वरदान दिया, गुरुदेव के पास गए, बोले अब जाओ। यमुना में स्नान करके ब्रजरज लगा करके जैसे ही पुनः नेत्र बंद किए, तो पुनः आईना लेकर के लाडली जी और लाल जी फिर प्रकट हो गए दर्शन में। तो भगवत अपराध बन जाए, उससे भगवान आपको मुक्त कर देंगे। लेकिन किसी भगवान के भक्त का अपराध यदि आपने कर दिया, किसी भगवान के भक्त का मजाक आपने उड़ा दिया, भगवान फिर कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। इसलिए सदैव ये विचार करें कि हमसे कभी कोई भक्त अपराध नहीं हो जाए। भक्त की दुर्बल, भक्त कई बार ऐसे नाच जाते हैं, हम उनको देख के हंस जाते हैं, देखो कैसे नाच रहा है। ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है, वो मेरा भक्त है, वो कैसे भी नाचे, तुझे क्या? अरे देखो कैसे रैंक रैंक के गा रहा है, वो उनका भक्त है, कैसे भी गावे, तुझे क्या? ठाकुर जी की भक्ति करने वाले भक्त को
सदैव उसकी सेवा कर सको ऐसा भाव रखना, लेकिन उसका कभी मजाक उड़ा दोगे तो भगवान कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाते हुए जैसे ही रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ताशामाभिर्भूत शौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबरी पहन करके भगवान समस्त गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं सब सहन हो जाता है, लेकिन जब मेरा भक्त रुदन करता है उसकी आंखों में आंसू मुझसे सहन नहीं होते। एक बात कहूं, कथा सुनते सुनते या भगवान के मंदिर में बैठे बैठे या भगवान का दर्शन करते करते नेत्र सजल हो जाएं, नेत्रों में आंसू आ जाए, तो यही समझ लेना चाहिए भगवान अभी अभी मुझको छू के गए हैं, इसलिए मेरे नेत्र भरे हैं। कथा में या तो किसी के, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, वाह वाह कराने वाला वक्ता नहीं होता, जो कथा सुना करके लोगों की आह निकाल दे वही वक्ता होता है। कभी कथा में यदि रुदन हो जाए तो पूर्ण रूपेण विचार कर लेना कि या तो भगवान ने मुझे देखा है या फिर मेरा स्पर्श किया है, इसीलिए मेरे कंठ अवरुद्ध हो गया। कोई ऐसा कोई मातम का बात नहीं, कैसे ऐसी कोई दुख की बात नहीं, फिर आंख क्यों भर आई? ठाकुर जी ने स्पर्श किया। जैसे सब गोपियों ने रोना शुरू किया, भगवान से देखा नहीं गया, भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, जैसे ही प्रकट हुए, जितनी गोपियां उतने रूप ठाकुर जी ने धारण किए, कान पकड़ के सॉरी कही और सब गोपियों के संग महाराज करना प्रारंभ किया।